नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नाम है जिसका विटामिन। एग्जाम के अंदर विटामिन के क्वेश्चन भरपूर मात्रा में अपन को देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, कैसे आपको उन क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ये आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। गारंटी ये है कि जब आप क्लास कंप्लीट देख लेंगे तब तक आपको सारे विटामिन उंगलियों पे याद हो जाएंगे, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ सारे विटामिन हम याद करेंगे। तैयार है? सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा? हमें विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। हमारे जो ऊर्जा के स्रोत है वो आपके क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन ऊर्जा नहीं देता? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो आंसर क्या लगाएंगे? विटामिन। अब जब ऊर्जा नहीं दे रहे तो कोई ना कोई तो काम करेंगे ही ना। तो ये क्या करते हैं? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और उसको बनाए रखते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर आती है विटामिन से। ठीक है, अगर आप विटामिन जो है वो नहीं लोगे तो आपके कोई हो सकता है हड्डियों का रोग हो जाए, कोई हो सकता है आपके त्वचा का रोग हो जाए, कोई आंखों का रोग हो जाए, कोई खून का रोग हो जाए। तो सबसे बचना है ना रोगों से, तो यहाँ पर अपन को विटामिन लेने जरूरी है। अब इन विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता, केवल विटामिन ए और डी को छोड़ के बाकी सारे विटामिन जो है हमें बाहर से ही लेने पड़ते हैं। अब इनकी जो सूक्ष्म मात्रा होती है वो हमारे लिए जरूरी होती है, ये चाहिए अपन को सूक्ष्म मात्रा में। लेकिन अगर वो सूक्ष्म मात्रा भी नहीं मिली ना तो कोई ना कोई आपको रोग हो जाएगा। अब कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपने एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दूसरा, कौन सा वसा में विलय विटामिन है, कौन सा जल में विलय विटामिन है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। और इनके रासायनिक नाम का क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी चीज ट्रिक्स के साथ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके विटामिन है उसकी खोज किसने की। तो भाई साहब कौन आए? फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन विटामिन को खोजा। अब टोटल विटामिन के जो प्रकार है वो कितने हैं? तो टोटल प्रकार है 13। आप कहोगे कि मैम हमने तो अब तक केवल 6 ही पढ़े हैं, 13 कहां से आ गए? तो मुख्य रूप से जो होते हैं वो आपके 6 ही होते हैं, उन्हीं का क्लासिफिकेशन, उन्हीं का वर्गीकरण होता है। अब इनको 2 श्रेणियों में अपन विभक्त करते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक होती है आपके वसा में विलय विटामिन और दूसरे आपके होते हैं जल में विलय विटामिन। क्लियर? अब आप कहोगे कि मैम हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन से वसा में विलय है, कौन से जल में विलय है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है, आप ये ट्रिक लिखो और इस ट्रिक से आपको बिल्कुल याद रह जाएगा कि कौन से वसा में विलय विटामिन है। ठीक है, देखो वसा जो है उसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैट कहते हैं, नहीं कहते? आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? कीड़ा फट गया। कीड़ा क्या हो गया भाई? फट गया है। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो आपके कौन है? के, ई, डी और ए। याद हुए कि नहीं हुए? क्या बहुत मेहनत लगी? बिल्कुल भी नहीं लगी भाई। ये 4 विटामिन आपके क्या है? वसा में विलय यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। बात करें जल में विलय की तो बचा कौन? बी और सी तो बचे, तो ये बी और सी आपके जल में विलय विटामिन हो गए। बी जो है उसके अंदर आपके बी कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें आपके B1, B2, B3, B5, B6, B7, B10 और B12 आते हैं, यानी कि टोटल 8 है इसके अंदर। बी के अंदर 8 और 1 9, 9 और 4 कितने हो गए? 13। तो टोटल हुए ना 13। और मुख्य रूप से कितने हुए? 1 2 3 4 और 2 ये 6। क्लियर? पहली चीज ये याद हो गई मेरे साथ। अब अपन देखते हैं इनके रासायनिक नाम, इनके स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग, वो भी अपन ट्रिक में याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कहा था ना मैंने। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की, यानी कि वसा में विलय की। कौन कौन से है अपने? कीड़ा, इन चारों को लिख लिया अपन ने। कीड़े को तुम मारते हो, कीड़ा जब फटता है तो तिल मिलाता है ना, वो नाटक करता है ना, तब जब तुम उसको मारने जाते हो तो बस आपको क्या लिखना है? कीड़ा नाटक करे।
ठीक है, ये क्या है, आपकी ट्रिक है, कीड़ा नाटक करे। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो है अपने इनके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है। ना से अपना क्या बनेगा यहाँ पे, ना से बनेगा नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, क्लियर। तो के का रासायनिक नाम क्या हो गया, नेफ्थोक्विनोन। बात करते हैं ई के नीचे क्या लिखा हुआ है, टक, तो ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टक से अपन ने बनाया टोकोफेरॉल। इसके बाद आते हैं डी के नीचे क्या लिखा हुआ है, कै, तो कै के नीचे अपन क्या लिख लेंगे, डी का जो रासायनिक नाम हो गया वो क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल, क्लियर। और ए के नीचे अपना क्या लिखा हुआ है, रे, तो रे से क्या बना लो, रेटिनॉल, ठीक है। तो ये क्या हो गए अपने फैट सॉल्युबल वसा में विले विटामिनों के रासायनिक नाम। क्या मेहनत लगी, रटने की जरूरत पड़ी नहीं। ये हुए इन चारों के रासायनिक नाम। अब बात करते हैं किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि एग्जाम में या तो वसा में विले, जल में विले पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके रासायनिक नाम से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन इनकी कमी से होने वाले रोगों से बनेगा। तो सिंपल, सबसे पहले अपन ले लेते हैं किसके बारे में, यहां पर अपन बात करते हैं के बारे में, ठीक है। देखो, के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। के से ही आपको क्या बनाना है, अपन जब टाइपिंग करते हैं तो भाई साहब खून को ऐसे ही लिखते हैं ना, के से खून बना लिया अपन ने, है ना। तो ये क्या है, आपकी कोई ना कोई खून से संबंधित विकार है, यानी कि जो विटामिन के होता है वो आपके क्या करता है, रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। अब जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो क्या रुधिर स्कंदन होगा, नहीं होगा ना, खून का थक्का नहीं जमेगा, रुधिर स्कंदन नहीं होगा विटामिन के की कमी से। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल है। अब विटामिन के जो है वो अपन को किस किस से मिलता है, यानी कि इसके स्रोत क्या है। तो देखो, स्रोत में आपकी जितनी भी हरी सब्जियां आती है, पालक है, मेथी है, इनके अंदर आपके विटामिन के मौजूद होता है। साथ के साथ टमाटर है, उसके अंदर भी विटामिन के है। दूध प्रोडक्ट जो है आपके, मिल्क प्रोडक्ट, उनमें विटामिन के है। क्लियर हुई बात। यहाँ पर बात करते हैं विटामिन ई की। किसकी बात करते हैं, विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। देखिए, विटामिन ई जो होता है अपना, यहाँ पर ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। लेकिन उससे पहले इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ना सभी का फेवरेट है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो आपका है ब्यूटी विटामिन, यानी कि सौंदर्य विटामिन है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि केवल ये लड़कियों का फेवरेट है, भाई ये लड़कों का भी फेवरेट है। विटामिन ई सौंदर्य विटामिन है, ब्यूटी विटामिन। अगर ई की कमी हो जाती है तो आपके क्या आती है, नपुंसकता आ जाती है, ठीक है, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन ई किस में मिलेगा, तो देखो यहाँ पर विटामिन ई के जो स्रोत होते हैं, जैसे कि अनाज है, जौ है, चना है, इनमें आपके विटामिन ई मौजूद होता है। क्लियर। बात करते हैं विटामिन डी की। अब जब बच्चा पैदा होता है तो अपन ये कहते हैं ना कि उसको थोड़ी देर धूप में पटक दे, इसकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। मम्मी वगैरह कहती थी ना ऐसे। अपन सोचते थे मम्मियों को क्यों लगता है कि हड्डियां मजबूत हो जाएगी, हमें तो लगेगा बच्चा काला हो जाएगा। लेकिन उसको विटामिन डी मिलता है किससे, धूप में पटकने से, यानी कि सूरज की जो रोशनी है उसमें आपके कौन सा विटामिन मौजूद होता है, सूर्य रोशनी में विटामिन डी मौजूद होता है, पहली चीज। क्लियर। दूसरी चीज क्या याद रखनी है विटामिन डी के अंदर, विटामिन डी जो है उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो, बच्चों के अंदर हड्डियों का रोग जो जिसको अपन नाम देते हैं रिकेट्स, तो बच्चों के अंदर तो रिकेट्स रोग होगा, है ना। और अगर अपन बात करें वयस्कों की, तो वयस्कों के अंदर होता है अपना ऑस्टियोमलेशिया। क्या, ऑस्टियोमलेशिया। तो बच्चे को धूप में ना ऐसे ही नहीं पटकते, उसकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर पटका जाता है, जिससे उनको विटामिन डी मिल जाए और उनकी हड्डियां मजबूत रहे। तो डी की कमी हो जाएगी तो बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है।
क्लियर। बात करते हैं विटामिन ए की। जो अपना विटामिन ए है उसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखो, विटामिन ए जो है उसकी कमी से होता है अपना रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग। आपको कैसे याद रखना है? ए से आपको यहाँ पे लिखना है आंख, ठीक है, यानी कि ये क्या है? आंखों का रोग है। अगर आप ऐसे याद नहीं रखो तो कुछ ऐसे याद रख लो, अपने आंख में क्या मौजूद है? रेटिना। क्या मौजूद है? रेटिना मौजूद है। रे से बनाया अपन ने रेटिना, ये ट्रिक के लिए है। यानी कि ये रेटिना यानी कि आंख से संबंधित रोग है, तो आपके रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। दूसरा जो नाम है वो अपना है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से। ये जो रतौंधी रोग है ना, इसको अपन कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो इंसान है उसको रात में नहीं दिखता। अब आपको एक चीज यहां पर मैं बता देती हूं। देखिए, एक होता है अपना नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे अपन ने क्या नाम दिया? रतौंधी नाम दे दिया, ठीक है, पहली चीज। और एक होता है अपना कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है वर्णांधता। क्या कहा जाता है? वर्णांधता कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर है? एग्जाम में ना कई बार ये कंफ्यूज कर देता है। नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, लेकिन जबकि कलर ब्लाइंडनेस ये है आपका आनुवंशिक रोग, जिसमें इंसान लाल, हरा और नीला जो कलर है उनको पहचान नहीं पाता। तो ये आपका क्या हो गया? आनुवंशिक रोग है, और ये आपका विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। क्लियर? तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। बात करते देखो, अब ये जो विटामिन ए है वो किस में मौजूद होता है? तो इसके लिए जो स्रोत है विटामिन ए के लिए वो आपके क्या क्या है? देखो इधर, अपन कहते हैं ना सर्दियों में भर के गाजर टमाटर आएंगे, भर के खाओ, खूब आंखों की रोशनी बढ़िया करो, है ना। तो यानी कि आपके गाजर में, टमाटर में, साथ के साथ आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है गोल्डन धान। क्या? गोल्डन धान, जिसके अंदर आपका क्या होता है? विटामिन ए मौजूद होता है। बीटा कैरोटीन वाले जो है उनमें आपके विटामिन ए मौजूद होगा। तो क्या अब मुझे बताइए, इस एक ट्रिक के अंदर, दो ट्रिक के अंदर हमें सारे विटामिन याद हो गए? हुए कि नहीं हुए? हमें सारे विटामिन याद हुए नहीं हुए? कौन से? फैट सॉल्युबल। अब बात करते हैं अपन किसकी? जल में विलय विटामिनों की, जिसमें अपन ने क्या नाम दिया है? बी और सी। बी के अंदर अपने पूरे कॉम्प्लेक्स आएगा, पहले अपन बात कर लेते हैं इसीलिए सी की। तो जो विटामिन सी होता है उसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है। विटामिन सी किसमें मौजूद होता है? देखो, जितने भी खट्टे फल आप खाते हो ना, जैसे कि ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इनके अंदर अपना विटामिन सी होता है। और इन खट्टे फ्रूट्स को अपन कहते हैं सिट्रस फल। कौन से? सिट्रस फल। तो यहाँ पर आपके सिट्रस फल जैसे कि हो गया आपके ऑरेंज यानी कि संतरा, आंवला हो गया, नींबू हो गया, इनके अंदर आपके क्या होता है? विटामिन सी मौजूद होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो अपना क्या है? स्कर्वी। क्या है? सी से ही बना लो, स्कर्वी रोग। इसे अपन नाविक रोग भी कहते हैं, सेलर डिजीज कहा जाता है। नाविकों को अपन क्या कहते हैं? सेलर। तो यहाँ पर इसको अपन कहते हैं सेलर डिजीज भी। क्लियर? ये तो ही विटामिन सी के बारे में बात। अब बात करते हैं विटामिन बी की, कि मैम इसमें तो इतने सारे हैं, इनका नाम कैसे याद रखे? फिर से एक ट्रिक है मेरे पास, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी विटामिन हैं उन सब के नाम आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? देखिए, बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स की, है ना। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले तो कौन कौन आ रहे हैं वो याद कर लो। देखो, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B10 एंड B12। ठीक है, देख लो 8 हो गए कि नहीं हो गए? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यस मैम।
अब क्या करना है, आपने ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या होगी, देखो ट्रिक होगी, मैं यहां पर दूसरे कलर से लिख देती हूं इसको, थारे थारेनी पेंट पर वफल, यानी कि वो फल सा। थारेनी पेंट पर वफल सा, थोड़ा सा राजस्थानी लैंग्वेज में आपको दिख रहा होगा ये, तो बस आपको यही याद रखनी है ट्रिक, थारेनी पेंट पर वफल सा। वफल खाते हो नहीं खाते हो, तो ये आपकी ट्रिक है। अब इनका रासायनिक नाम कैसे याद करना है, तो देखो इन्हीं से बना लेंगे अपन। था से अपने क्या बन जाएगा, थायमीन, B1 का नाम हो गया। रे से अपना बन जाएगा राइबोफ्लेविन, तो ये B2 का नाम हो गया राइबोफ्लेविन। तीसरा नी लिखा हुआ है, नी से क्या बन जाएगा अपना, नियासिन। पेंट लिखा हुआ है 5 के आगे, 5 का मतलब क्या होता है, पेंट, तो B4 नहीं है, पेंट यानी कि 5, तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा, पेंट से बना लो पेंटोथेनिक। क्लियर। 6 के आगे क्या लिखना है, पर लिखा हुआ है, यानी कि परडॉक्सिन या पिरिडॉक्सिन, B6 का नाम हो गया। इसके बाद B7, इसको अपन HB कहते हैं, है ना, तो वो से अपने यहां पर बायोटिन आपको बनाना है, ठीक है, बायोटिन, B7 का नाम हो गया। इसके बाद B10 फल, यानी कि फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल इसका नाम हो गया। और B12 जिसके आगे क्या लिखा हुआ है, सा, तो इसका नाम हो गया साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन। तो याद हुए कि नहीं हुए बी कॉम्प्लेक्स के सारे नाम। इसमें ज्यादातर आपसे इनके रासायनिक नाम ही पूछा जाता है, इनसे होने वाली, इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में कम पूछा जाता है, बस इन 3 के बारे में आपको याद रखना है। तो बात करते हैं इनकी कमी से होने वाले रोग की। देखो अगर आपसे B1, B2, B3 कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप B1 के बारे में ही लिखेंगे हमेशा, रासायनिक नाम भी, कमी से होने वाले रोग भी, है ना। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपल विटामिन बी लिखा हुआ है तो देखो B1 की कमी से, बी से ही आप क्या बना लो, बेरी, तो B1 की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपके क्या है, बेरी रोग। B2 की कमी से जो होने वाला रोग है वो आपके है चेलासिस, ठीक है। B3 की कमी से जो होने वाला रोग है वो आपके है पेलाग्रा। तो बस आपको ये याद रखना है, ये 3 मुख्य रूप से। और एक चीज ये याद रखनी है, जो आपका विटामिन B12 है, इसमें आपको साइनोकोबाल्मिन लिखा हुआ है ना, कोबाल से क्या आपको याद रखना है, कोबाल्ट, तो B12 का जो मुख्य घटक है वो आपके क्या है, कोबाल्ट है। और ये हो गए अपने यहाँ पर क्या, पूरे के पूरे विटामिन कंप्लीट। एक क्लास के अंदर, इस छोटी सी क्लास के अंदर पूरे विटामिन हमने याद कर लिए, ट्रिक्स ली, ट्रिक पे सारे विटामिन याद हो गए। जल्दी जल्दी एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लो। देखो विटामिन ऊर्जा नहीं देंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तीसरा इनकी सूक्ष्म मात्रा जरूरी होती है। फिर विटामिन की खोज फंक ने, कितने विटामिन, 13, मुख्य रूप से 6, 2 श्रेणियां, वसा में विले, जल में विले। वसा में विले के लिए क्या ट्रिक याद करेंगे, कीड़ा फट गया तो फैट सॉल्युबल KEDA, और बाकी बचे कौन, B और C, जल में विले। अब जो आपके रासायनिक नाम है फैट सॉल्युबल के लिए वो क्या है, कीड़ा नाटक करे, तो K का नाम नेफ्थोक्विनोन, E का नाम टोकोफेरॉल, D का नाम कैल्सीफेरॉल, A का नाम रेटिनॉल। K से ही खून, तो खून का थक्का नहीं जमेगा, रुधिर स्कंदन नहीं होगा K की कमी से। E जो है सौंदर्य विटामिन, कमी से नपुंसकता। A जो है वो आपके क्या है, रेटिनॉल, रे से ही क्या याद रखना है, रेटिना, यानी कि आंखों का रोग है, तो आपके रतौंधी रोग हो जाता है A की कमी से। D की वजह से, जो कमी से बच्चों के अंदर रोग होगा वो होगा रिकेट्स, और बड़ों के अंदर होगा ऑस्टियोमलेशिया। किससे मिलता है, सूरज की रोशनी। कहां पर इसका संश्लेषण होता है, हमारी त्वचा में। क्लियर। उसके बाद आते हैं विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, सिट्रस फलों के अंदर मिलेगा, कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी या नाभिक रोग। फिर बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स की, क्या ट्रिक याद करनी है बी कॉम्प्लेक्स के लिए,
थारेनी पेंट पर वो फल सा, ठीक है। तो आपके थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक, पेरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक और साइनोकोबाल्मिन। क्लियर, आ गई बात यहाँ पर समझ में। तो ये है आपके विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। B1 पूछे तो भी बेरीबेरी, B2 पूछे चैलासिस, B3 पूछे तो आपके यहाँ पर पेलाग्रा। क्लियर, ये हो या आपके विटामिन कंप्लीट। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।